हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दर्पण क्लासेज में। मैं सुनील चोपड़ा आज से आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, हर कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग अगर उसके अंदर सिलेबस में है तो डाइस तो होगा ही होगा। आज का हमारा टॉपिक होगा डाइस रीजनिंग का। डाइस बात करेगी डाइस आया कहाँ से। आपने मैथमेटिक्स में एक नाम तो सुना होगा, घन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उसे क्यूब। घन या फिर क्यूब जो इस प्रकार से होता है। और इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो एक क्यूब एक घन होता है, उसके अंदर 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, 8 इसके अंदर किनारे होते हैं, जो आपको पता है कोने। 8 क्या होते हैं इसमें? 8 इसमें कोने होते हैं और 12 इसमें किनारे या फिर भुजाएं होती हैं। इसकी किनारे होते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब ये क्यूब जो घन है ये तब तक घन है जब तक उस पर नंबर ना लिखा जाए। अगर इस घन पर नंबर लिख दिया जाए 1 2 3, और इस प्रकार का आपने जब लूडो खेला होगा तो लूडो की गोटी होती है, वो इसी प्रकार की होती है। वो क्या होती है? एक पासा होती है। अगर एक घन के ऊपर नंबरिंग कर दिया जाए 1 2 3 4 5 6 तक, तो वो क्या कहलाएगा? एक पासा बन जाएगा। अगर पासे की बात करें तो पासा 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे मानक पासा बोलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे साधारण पासा बोलते हैं। साधारण पासा। पासे के ऊपर जाने से पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। जैसे आप किसी रूम में बैठे हो, अगर किसी रूम में आप बैठे हो तो रूम भी अगर आप एज्यूम करो, सोचो कि एक रूम है, वो क्या है? एक पासा है। तो आपको पता ही है एक रूम के भी कितने 6 फलक होते हैं। 4 दीवार होती है, एक फर्श होता है और एक छत होती है। अगर इसमें बात करें कि जो ऊपर छत है तो नीचे फर्श है, सामने वाली दीवार तो पीछे भी क्या है? दीवार। और लेफ्ट में दीवार तो राइट में भी क्या है? दीवार। ये 3 पैर में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो छत तो किसका अपोजिट होता है? फर्श का। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद रखना, जो छत है वो फर्श को, ये ऊपर वाला नीचे वाले फलक को कभी भी टच नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो 1:2 को टच कर रहा है, 1:3 को भी टच कर रहा है, तो ये आपस में कभी भी अपोजिट नहीं होते। अपोजिट होंगे वो एक पासे पर 3 साइड आपको दिखाई देते हैं, तो वो अपोजिट नहीं होंगे। 1 2 3 ये आपस में कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, स्टैंडर्ड डाइस में देखो कुछ इस प्रकार से पासा। इस प्रकार से कोई पासा होगा और इसके ऊपर नंबरिंग हो 1 2 3। पहचानेंगे कैसे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है? तो स्टैंडर्ड डाइस पहचानने के लिए एक ही रूल है कि जो अपोजिट नंबर होते हैं, मानक पासे में जो अपोजिट नंबर होते हैं उनका एडिशन, उनका योग हमेशा 7 होता है। जैसे 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा, और 2 का 5 और 3 का 4। इन सब का एडिशन क्या होगा? 7 होगा। 1 + 6 7 बनाएगा, 2 + 5 7 बनाएगा, 3 + 4 भी कितना? 7 बनाएगा। ये आपस में अपोजिट है। अगर ऐसा होता है तब वो क्या है? कि स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें देखो, एक नॉन स्टैंडर्ड में हम एक डाइस बनाते हैं। अब अगर इस डाइस की बात करें तो ये बताओ 1 + 6 7 बना रहा है। 7 बना रहा है, लेकिन ये बताओ क्या इसके अपोजिट है? क्या ये टच कर रहा है? ये अपोजिट नहीं है, और एडिशन भी कितना हो रहा है? 7। इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। ये होती है पहचान। अगर कोई पासा आपको दे दे 3 साइड, अगर उनमें से किन्हीं 2 अंकों का योग 7 आ रहा है, इसका मतलब वो नॉन स्टैंडर्ड होगा। अगर 7 नहीं आ रहा है, जैसे इसके अंदर कोई भी 2 अंकों का योग 7 नहीं है, तो वो एक क्या होगा? स्टैंडर्डाइज होगा। क्योंकि जो विपरीत या अपोजिट होते हैं वो एक साथ में आपको पासे पर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये यहाँ से टच कर रहे हैं और अपोजिट टच नहीं करते। जो डाइस है उसे डिटेल से पढ़ते हैं कि डाइस में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे कैसे आते हैं।
अगर हम इन्हें नंबरिंग दे, नंबरिंग के हिसाब से बांटे, तो एक नंबर पर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर आपको एक पासा दे, एक पासा दे, दूसरा अगर आपको एक पासा दे, और दूसरा यदि आपको एक ही पासे की, एक पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां, दो या दो से अधिक स्थितियां दे, और तीसरा अगर आपको खुला पासा दे, खुला पासा दे। ये तीन टाइप इंपॉर्टेंट। अब इसमें याद रखना, एक पासा अगर देता है, अगर क्वेश्चन में एक ही पासा देता है तो वो याद रखना हमेशा स्टैंडर्डाइज ही होगा। जैसे 3, 5 और 1, 3, 5 और 1, ये एक आपका एक एग्जाम्पल है। आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, एक ही आपको डाइस दे, तो याद रखना वो किस में आएगा, स्टैंडर्ड में, क्योंकि एक और पासा नहीं है तुलना करने के लिए। तो इसके अगर अपोजिट नंबर निकालेंगे तो 3 का अपोजिट क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट अंकों का योग 7 होता है। तो 3 + 4 कितना होगा, 7। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। 5 का क्या हो जाएगा, 2, और 1 का क्या हो जाएगा, 6। अगर एक ही पासा दे तो उनका योग, अपोजिट नंबरों का योग वो 7 होता है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किस पर, कि अगर एक ही पासे की आपको 2 या 2 से अधिक स्थितियां दे दे, तब आप कैसे करोगे। अगर एक ही पासे की 2 या 2 से स्थितियां दे दे, इसमें देखो 2 प्रकार से होंगे क्वेश्चन। फर्स्ट इस प्रकार से होगा कि आपको कितने भी पासे दे दे, जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल 2, 3, 4, 1, 5, 2। अगर आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है और 2 पासों की आप आपस में तुलना कर रहे हो और दोनों पे एक नंबर कॉमन आ रहा है, 2 यहां पर भी आ रहा है और 2 यहां पर भी आ रहा है, टाइप कौन सा हुआ, तुलना करने पर एक अंक अगर कॉमन आए, दोनों पासों पर एक अंक कॉमन आए, तब अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो अंक कॉमन आ रहा है वहां से क्लॉकवाइज चलना है। पहले वाले पासे की बात करें, फर्स्ट पासे की, तो 2 से अगर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में या फिर दक्षिणावर्त चलेंगे तो 4 आएगा। 2 से कहां पर, 4। अगर 4 से चलेंगे तो कहां पर, 3। इसी प्रकार अगर दूसरे पासे की बात करें, सेकंड पासे की, वहीं जो दोनों पे उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वहीं से क्लॉकवाइज अगर 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां पर पहुंचेंगे, 5 पे, और 5 से चलेंगे तब कहां पर, 1 से। दोनों पासों में क्रम से चलना है, जो कॉमन है उसके नीचे कॉमन रखो और बना लो। इसके बाद में देखो, पहले पासे में जब 2 से कॉमन, 2 से क्लॉकवाइज चले तो कहां पर, 4 पर, और दूसरे में 2 से क्लॉकवाइज 5 पर। पहला उसमें 4, इसमें 5, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। इसमें दूसरे नंबर पर 3 और इसमें भी दूसरे नंबर पर 1, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। और ये 3 पेयर में होते हैं तो 2 बचा, एक नंबर बच गया 6, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। अब आपको कितने भी पासे दे, 2 पासे आपको लेने हैं, आपस में उनकी तुलना करनी है, और तुलना करने के बाद में एक अंक कॉमन आ रहा है तो जहां से अंक कॉमन आ रहा है वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले पासे में इस प्रकार से लिखेंगे, दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसमें जो पहला आया है और इसमें जो पहला आया है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट, और इसमें जो दूसरा आया है, इसमें जो दूसरा है वो अपोजिट हो जाएंगे। और चूंकि पासे पे 6 फलक होते हैं तो 6 अंक होंगे, और जो तीसरा पेयर बनेगा 2 यहाँ पर और एक नंबर जो नहीं आया है 6, तो 2 का क्या हो जाएगा, 6। अब इसका सेकंड टाइप, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो आपका, टू 4 6 6 2 5, अगर इन दोनों की अगर आप आपस में तुलना करते हो तो आपको दिखाई देता है 2 और 6 इस पर भी है और 2 और 6 इस पर भी है, तो यहां पर कौन सा नंबर बचा, 4, और वहां पर बचा 5, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 5। 4 का अपोजिट 5। अगर बाई चांस इसमें पूछ ले 2 का अपोजिट क्या होगा, तो याद रखना 2 का अपोजिट 4 तो होगा नहीं, टच कर रहा है, 2 का अपोजिट 6 भी नहीं होगा,
2 का अपोजिट 5 भी नहीं होगा, तो 2 ही नंबर बचे 1 और 3। तो 2 का अपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो क्या होगा 3 या क्या होगा 1। इसी प्रकार अगर 6 का निकालेंगे तो 6 का भी या तो क्या होगा 3 या फिर 1। इस प्रकार से पासा अगर बंद हो, एक दिया हुआ हो, या फिर एक पासे की 2 या 2 से अधिक स्थितियां दी हुई हो, तो ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व करके आपका जो भी अपोजिट नंबर है वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से आएगा, 2 का अपोजिट कौन सा होगा, 2 के सामने कौन सा होगा, 2 के विपरीत कौन सा होगा। तो इस प्रकार से कंपैरिजन करेंगे, आपस में तुलना करेंगे और देखेंगे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बंद पासे की हमने बात कर ली। तीसरा टाइप है अगर पासा खुला हो, अगर पूरे पासे को खोल दिया जाए। अब देखो, अगर पासा बंद होता है तो हमें 3 ही साइड दिखाई देती हैं, 3 साइड नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर पासे को खोल दिया जाए तो हमें 6 के 6 फलक दिखाई देंगे और कुछ इस प्रकार से आकृति होगी। कुछ इस प्रकार से आकृति होगी। मान लो इन पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से पासे को खोलने पर अलग अलग 6 फलक दिखाई देते हैं और उनके ऊपर ये क्या है, नंबरिंग है। अगर इनमें अपोजिट निकालना हो तो बहुत ही आसान है। इसमें एक से छोड़कर सीधी लाइन में, अब देखो ये सीधी लाइन है, इसमें एक को छोड़कर एक चलते हैं, जिसे 3 फिर 4 को छोड़ देंगे 6 पर आ जाएंगे, तो 3 का क्या हो जाएगा 6, 3 का क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार 4 का क्या हो जाएगा 5, 4 का 5 और 1 का 2, 1 का क्या हो जाएगा 2 अपोजिट हो जाएगा। ये किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। टू 1 3 4 5 6। अगर इस प्रकार से तब भी कर सकते हैं, एक को छोड़कर एक चलना है, 2 से 1 को छोड़ देंगे 3 पर जाएंगे, तो 2 का क्या हो जाएगा अपोजिट 3 हो जाएगा। अगर 1 से चलेंगे 5 तो 1 का क्या हो जाएगा 5, और 4 से चलेंगे 6 पर तो 4 का क्या हो जाएगा 6 पर। इस प्रकार से अपोजिट नंबर निकाल सकते हैं। अगर एक पासा दिया हुआ होगा तो उनके जो अपोजिट नंबर है उनका योग 7 होगा, जो क्या एक स्टैंडर्ड डाइस में आएगा। ये जो एक पासे की 2 या 2 से स्थितियां देते हैं, ये आते हैं नॉन स्टैंडर्ड के अंदर। अगर 2 या 2 से स्थिति दे दे तो 2 कैसे बनते हैं, या तो 1 नंबर कॉमन होगा या फिर 2 नंबर कॉमन होगा। और अगर 1 नंबर कॉमन आता है तो कॉमन अंक से क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर 2 आते हैं तो जो बच गए अंक वो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर खुला पासा इस प्रकार से दे रखा हो तो सीधी लाइन में एक को छोड़कर एक पर चलते हैं। जैसे 3 है तो आगे वाले को छोड़ देंगे, उससे आगे वाले पे चलेंगे, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। अगर 4 का देखेंगे तो उससे आगे 6 को छोड़ देंगे 5, तो 4 का क्या हो जाएगा 5। अगर 1 का निकालेंगे तो 4 को छोड़ देंगे 2 पर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से खुला पासा हो चाहे से बंद पासा हो, आराम से आप अपोजिट नंबर निकाल सकते हो और अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।